हेल्पिंग डायग्नोस्टिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये यूरिक एसिड बॉडी में कैसे बढ़ जाता है, ये सारी बात इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये भी हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड आप कैसे कम कर सकते हैं घर पे ही रह के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड आजकल क्यों इतना चर्चित है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या लोगों में इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों के शरीर के अलग अलग हिस्से में हड्डियों, जोड़ों दर्द की समस्या होती है। इससे लोगों में काफी असहजता और बेचैनी होती है। गठिया, काउंट और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ना ही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये यूरिक एसिड बढ़ कैसे जाता है, ये यूरिक एसिड होता क्या है? इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे। चलिए जानते हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर में मौजूद एक वेस्ट प्रोडक्ट है। पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म होने के बाद यूरिक एसिड तैयार होता है, जिससे शरीर से बाहर निकलने का काम हमारा किडनी करता है। जब हमारी किडनी ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो यह यूरिक एसिड शरीर में बाहर निकालने की जगह वो वहाँ पे इकट्ठा करने लगती है। इस तरह से शरीर में इकट्ठा होने वाले यह यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जब लंबे समय तक किडनी सही से फंक्शन नहीं करती है तो शरीर में यूरिक एसिड का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, जिससे गाउट, गठिया जैसी समस्या होती है। साथ ही हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये अगर आपका किडनी ठीक तरह से काम नहीं करता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और भी कारण है जो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन यूरिक एसिड एक सबसे बड़ा कारण है कि आपका ठीक से किडनी काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको हम कुछ कारक ऐसे बताते हैं जिसके कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो लोग अल्कोहल या शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो वो भी क्या करता है कि ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके ज़्यादा बॉडी में स्टोर करने लगता है। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो भी चांसेस ज़्यादा है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आपका वेट बहुत है, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, इस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऐसी चीज़ें आप जो खाते हैं जिसमें यूरिक युक्त चीज़ें होती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाता है और ये फिल्टर नहीं कर पाता है आपका किडनी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने का। अब हम जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। ये लक्षण किस तरह के आपको दिखते हैं अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो। हम लक्षण की बात करें तो कुछ इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पे। सबसे पहले तो जोड़ों के दर्द में साथ साथ सूजन हो जाता है। साथ ही अगर आप एक स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपके पैरों में सूजन हो जाता है। पैरों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। रात के समय जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। जोड़ों में सूजन के साथ साथ लालिमा आने लगता है। शरीर में कंपन और प्यास ज़्यादा लगता है। हाथ पैरों में, उंगलियों में सूजन और दर्द होने लगता है। ये सब कारण है एक यूरिक एसिड बढ़ने का। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड का टेस्ट आप कैसे करा सकते हैं। देखिए, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इस लक्षण के आधार पर, इन सिम्टम्स के आधार पर आप किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाके ये टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए खास प्रिपरेशन और प्रिकॉशन की ये आवश्यकता है कि आप खाली पेट अपना टेस्ट ही कराएं। खाली पेट से अगर ये टेस्ट कराते हैं तो आपको जो रिपोर्ट एक्यूरेसी और रिलायबल मिलती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में होती है। साथ ही इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो डिस्प्ले पे आपको शो कर रही है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपना टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि आप घर पे रह के इसे कैसे ठीक कर सकते हैं घरेलू नुस्खे से। चलिए जानते हैं। बेकिंग सोडा के सेवन से आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलती है। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ने और ब्लड में घोलने में मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच सोडा को 1 गिलास के पानी में मिलाकर उसे दिन में 4 बार या 5 बार आप पी सकते हैं। इसका प्रयोग कम से कम 21 दिन तक लगातार करें, जिससे आपका यूरिक एसिड कम होगा। एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि देखिए, आप साग तो खाते होंगे। साग जो होती है हरी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उसमें एक होता है बथुआ। बथुआ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, बथुआ सबके घर में मिलता है। तो क्या होता है कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी और कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसका प्रयोग करने से कई तरह की बीमारी भी जाती है। तो अगर आपके पास बथुआ मिल जाता है तो बथुआ को अच्छे तरह से घोल कर या उसका मिक्सी में पीस के उसका आप एक जूस बना के दिन में 2 से 4 बार अगर पीते हैं सुबह से शाम तक, तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल कम होगा। देखिए, नींबू का पानी तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी मिलने के कारण क्या होता है, यूरिक एसिड इसका कम होता है। आपको करना क्या है कि सुबह खाली पेट आपको आधा नींबू काटकर 1 गिलास पानी में निचोड़ के अच्छी तरह से सुबह पीना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और साथ ही आपका जो ये क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड के, ये भी डिजॉल्व हो जाते हैं ब्लड में और ये पास आउट हो जाते हैं किडनी के थ्रू से।
नारियल का पानी शरीर को हाइड्रेट करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। साथ में यूरिक एसिड की समस्या के लिए बहुत लाभदायक होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, इसलिए आप नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन तक नारियल का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी यूरिक एसिड कम होगा, साथ में जो आपको पेन होता है जोड़ों में वो भी कम होगा। सबसे लास्ट जो घरेलू उपाय है ये बहुत कारगर है। बहुत कम से कम 95% लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अपनी यूरिक एसिड को कम किया है, जिसको हम कच्चा पपीता कहते हैं। कच्चा पपीता जो है बहुत ही कारगर इस्तेमाल है उस यूरिक एसिड के लिए। अगर आप कच्चे पपीते को आप लेके काट के उसके अच्छे से उसको उबालते हैं, उबालने के बाद इसका जो रस होता है वो छान लेते हैं और उसको सुबह शाम पीते हैं, तो बिल्कुल आपका यूरिक एसिड कम होगा। चाहे एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपके पेन में और यूरिक एसिड में कम ना आता है तो मुझे बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी को यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा समस्या है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इससे घरेलू उपाय क्या होते हैं, वो टेस्ट कैसे करा सकते हैं और यूरिक एसिड होता क्या है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।